हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केजी टाइम्स कोचिंग में। आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो है वह है भारतीय संविधान संशोधन के जो महत्वपूर्ण संशोधन है उसका दूसरा पार्ट। हम लोगों ने पिछले पार्ट में काफ़ी अच्छे जो संशोधन से उसको हमने पढ़ा था और ऑलमोस्ट जब 10-12 संशोधन जो महत्वपूर्ण थे उससे जुड़े हुए पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव के रूप में थे, अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं, उनको हम लोगों ने देखा था। तो जो कुछ बचे थे अन्य महत्वपूर्ण संशोधन है उन्हें आज हम देखेंगे। अगर ये दोनों वीडियो अगर कवर कर लेते हैं तो मैक्सिमम जो एग्जाम में संविधान संशोधन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसे आप कवर कर लेते हैं। यदि आपने वो पहला वीडियो मिस कर दिया है तो आप उसे जा करके देख लीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उसे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पार्ट 2। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ संशोधन देखे थे, जैसे पहला संशोधन था, 7वां था, 42वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन था और 56वां तक हम लोगों ने देखा था। आज उससे आगे बढ़ेंगे। आज हमारा जो पहला संविधान संशोधन जो देखना है वह है 61वां संविधान संशोधन 1989। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या हुआ था, 61वें संविधान संशोधन में अभी कभी क्या होता है कि इसको कुछ जोड़ने का प्रयास करते हैं। कभी अधिकतर स्टूडेंट जो मिल रहे हैं जिसे हम जानते हैं वो सब लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं। दोस्तों, ट्रिक जरूरी है, कुछ चीज़ों में जरूरी है, लेकिन हर चीज़ें अगर ट्रिक पे आधारित ढूंढेंगे, उसे अपनाने का प्रयास करेंगे तो ये बेसिक से और खराब हो जाएंगे और एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो इसके साथ साथ थोड़ी समझ भी बनाए। तो 61वें संविधान संशोधन 1819 में क्या हुआ, इससे पहले लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होते थे उसमें मतदाता मिनिमम आयु 21 वर्ष थी, जिसे इस संविधान संशोधन द्वारा घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में भी यह आयु 18 वर्ष ही है। इस तरह से भारत में मताधिकार जो व्यवस्था है उस व्यस्त मताधिकार व्यवस्था में वर्तमान में 18 वर्ष वाली व्यवस्था कब अपनाई गई, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में। याद कर लेंगे, 61 वर्ष का इंसान हमें सुझाव दे रहा है कि 18 वर्ष में युवा बन जाते हैं। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। आइए नेक्स्ट, 69 संविधान संशोधन 1991। ये हाल ही में एक वर्ष पहले आईबी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ये वही है, 69 संविधान संशोधन 1991 में क्या किया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, और इसे एक राजधानी क्षेत्र के रूप में बनाया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। आपको पता होगा कि दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा की व्यवस्था है। तो इसे राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के रूप में किस संशोधन द्वारा, 69 संविधान संशोधन द्वारा 1991 में। चलिए नेक्स्ट में आते दोस्तों, 73 और 74। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन पूछे गए। आइए देखते हैं क्या है। 73 ये 1992 में लाया गया था और 1993 में पास किया गया था। तो 1992 में आपको कभी 1993 भी लिखा मिल सकता है, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें क्या होता है कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक के तत्व में पंचायती राज व्यवस्था कही गई, लेकिन ये स्वीकृति पर छोड़ दिया गया कि वे पंचायत लागू करे या नहीं लागू करे। तो जिस चीज को काफी समय तक देने जाने के बाद भी जो पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया जा सकता, तो इसे संवैधानिक दर्जा देने का आर्डर दिया गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले पंचायती व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, 3 पंचायत में स्तर पे देखने को मिलता है, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। ठीक है, तो ये पंचायती व्यवस्था थी, इसे वैधानिक दर्जा अर्थात संवैधानिक दर्जा दिया गया कि संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। इसी के तहत 11वीं अनुसूची बनाई गई, जो मैंने अनुसूची की वीडियो मैंने बनाया है। 11वीं अनुसूची बनाई गई और उसमें पंचायतों का जो कार्य है 29 कार्य क्षेत्र है, 29 है। अब याद रखेंगे दोस्तों, 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए पंचायतों को और इसका भी जोड़ने का कार्य
73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। साथ ही इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक भाग 9 को जोड़ा गया, 9 को जोड़ा गया। ठीक है, और ये भी कई एग्जाम में क्वेश्चन बन के आए। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। अब ये जो 74वां संविधान संशोधन है, इसे भी इसी के रूप में याद कर लेते हैं। इन दोनों को कभी भी अटैच करके याद किया जाएगा। ठीक है, इसमें पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, ये दोनों का इसमें सेम केवल 73 और 74 है। इसमें पंचायतों को वैधानिक दर्जा अर्थात संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसमें शहरी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसमें शहरी स्थानीय निकाय और इसमें ग्रामीण अर्थात पंचायत, जिला, नगर पंचायत, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और यहाँ पे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें 11वीं, इसमें 12वीं। इसमें टोटल 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए और इसमें 18 कार्य क्षेत्र नगर प्रशासन को सौंपे गए, जिसमें सड़क बनाना, पानी की व्यवस्था करना आदि सम्मिलित है। ठीक है, अब आते हैं इसी में हमने देखा कि भाग 9 को जोड़ा गया था, यहाँ पे भाग 9A को जोड़ा गया, और इस तरह से ये संविधान में भागों की संख्या बढ़ती गई, यहाँ भी और यहाँ भी। अब आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं दोनों को कंपैरिजन करके कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को वैधानिक दर्जा मिला, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 जोड़ा गया। साथ ही साथ 11वीं अनुसूची में 29 कार्य क्षेत्र थे, 74 में आएंगे तो आसानी से याद कर सकते हैं कि इसमें नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके 18 कार्य क्षेत्र थे, और इसमें भाग के रूप में 9A या 9 को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, ये समझते हैं कि आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं 84 84वां संविधान संशोधन 2001 तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो 84 संविधान संशोधन 2001 में एक विशेषता देखी गई। हमारे यहाँ पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 31वें 31 संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 545 कर दी गई। अब इसी व्यवस्था को इस 84वीं संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया गया है। कि ये कई एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आए हैं कि भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा की जो सीटें हैं वो कब तक के लिए बढ़ाई नहीं जा सकती हैं। तो ये 84वीं संविधान संशोधन द्वारा ही इसे 2026 तक सीमित कर दिया गया, अर्थात इन सीटों की संख्या 2026 के बाद ही बढ़ाए जा सकते हैं। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक स्थगित किया गया है, यानी फिक्स कर दिया गया है। और किस संशोधन द्वारा? 84 संविधान संशोधन 2001। ठीक है, चलिए तो इस चार्ट को हमने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देखा। अब यहाँ आते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, 86 संविधान संशोधन 2002। मैंने पिछले वीडियो दिए हैं, उन सभी वीडियो में इसके जिक्र आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपको ये याद करना है 86 संविधान संशोधन जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बस इतना याद रखेंगे कि और कहीं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई संविधान संशोधन आपसे पूछेगा तो आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। इसमें 3 प्रावधान है। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत इसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, यानी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के लिए जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो व्यवस्था है वो किस संस्था द्वारा जोड़ा गया? संविधान 86 द्वारा। पहले ये व्यवस्था 45 में हुआ करता था। अब 45 जो अनुच्छेद था वहां पे नीति निर्देशक तत्व था, तो उसे उठा करके कहाँ डाल दिया गया? अनुच्छेद 21A में। अब इसका परिणाम क्या निकला कि इसका परिणाम ये निकला कि 45 में प्रावधान चेंज किए गए और इसमें कर दिया गया 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए सरकार जो उनके पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था की गई, क्योंकि 14 वर्ष वाला ऑलरेडी ये मौलिक अधिकार बन गया। तो 2 आप अनुच्छेद याद रखेंगे, 21A में परिवर्तन
और अनुच्छेद 45 में परिवर्तन। अब आते हैं नेक्स्ट। आपने पढ़ा है कि 42वें संविधान संशोधन, पिछले वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और मौलिक कर्तव्य जब प्रावधान में जोड़े गए थे उनकी संख्या थी 10। 51 एक अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य आते हैं और उनकी प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 10 थी। बाद में 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। नतीजा ये निकला कि 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य 51 एक अनुच्छेद में कब जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अब इसका 11वां कर्तव्य क्या था? कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो चलिए दोस्तों बिल्कुल याद करना आसान है। 21A में हमने देखा 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा। 45 में हमने देखा 0 से 6 वर्ष के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजे। यहाँ सिंपल सा समझना है दोस्तों, यदि सरकार ये दायित्व लेती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी, तो हम अभिभावक और माता पिता के ये कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा संस्थानों में भेजें ताकि उन्हें शिक्षा प्राप्त हो सके। तो यही 11वां कर्तव्य जो है 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 91 91 संविधान संशोधन 2003, इससे भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि, और ये एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बन जाता है कि 11वां संविधान संशोधन 2003 91। इसमें मंत्रिपरिषद में कितने संसद होंगे इसकी संख्या तय नहीं थी, कभी कम कभी बहुत अधिक मंत्री देखने को मिलते थे। तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि किसी भी निम्न सदन में, जैसे केंद्र में अगर हम बात करें तो वहाँ निम्न सदन होता है, लोकसभा होता है। राज्यों में बात करें तो वहाँ होते हैं विधानसभा। तो केंद्र या राज्य में उसका निम्न सदन है, उस सदन का मैक्सिमम 15%, इसे याद रखेंगे दोस्तों, 15% सदस्य ही मंत्रिपरिषद का अंग बन सकते हैं, यानी मैक्सिमम 15% तक ही इस मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जा सकता है। जैसे आपको अगर केंद्र में मंत्रिपरिषद की बात होगी तो टोटल 545 सदस्य हैं लोकसभा में, तो इसका 15% ही अधिकतम मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, राज्यों में थोड़ा सा इसका अलग प्रावधान किया गया कि अधिकतम 15% हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम किसी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बहुत कम है, तो इसलिए प्रावधान रखा गया कि न्यूनतम 12 सदस्य राज्यों में मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम 12 और अधिकतम 15% राज्यों के लिए, और केंद्र के लिए केवल 15% अधिकतम मंत्रिपरिषद के सदस्य बना सकते हैं। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15%। ठीक है, अब आइए 92। ये 92 संविधान संशोधन 2003, ये आपको मैंने पहले पढ़ाया है कि अनुसूची पढ़ाते समय मैंने पढ़ाया था कि 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है, और प्रारंभ में जब संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था तो 8वीं अनुसूची हम भाषाओं की संख्या थी 14। धीरे धीरे इसमें अन्य भाषाएं जुड़ती गई और वर्तमान में इसमें टोटल भाषाओं की संख्या हो गई है 22। तो ये 22 के क्रम में सबसे अंतिम बार 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था, और किस तरह से इसकी संख्या 22 में थी। तो इसमें कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि अंतिम चरण में सबसे लास्ट बार भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। तो 92 संविधान संशोधन 2003, कहीं कहीं ये 2004 भी लिखे मिल सकते हैं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 4 कौन सी भाषाएं जोड़ी गई ये आपको याद रखना है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। संथाल क्षेत्र में सैंथाली, मैथिली बिहार क्षेत्र में है। और यहाँ से बिहार क्षेत्र का क्वेश्चन बनता है कि बिहार से एकमात्र ये भाषा है जो कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, जो अंतिम 4 भाषाएं हैं उनको 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया।
अब आइए 7वां संविधान 2015, ये हाल की घटनाएं हैं। 100 और 101 ये करंट पे भी पूछे जा सकते हैं। 7वां संविधान संशोधन 2015 में लाया गया और इसके तहत बांग्लादेश के तहत भूमि का समझौता किया और इसके तहत भारत ने लगभग 111 को बांग्लादेश को सौंपे और 51 गांव बांग्लादेश से भारत को सौंपे। ठीक है, तो इसीलिए संशोधन किया गया कि वही संशोधन है 100 संशोधन। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि 100वां संशोधन भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को लेकर के हुआ और इसके तहत भारत ने कुछ गांव बांग्लादेश को सौंपे और बांग्लादेश ने कुछ भारत को सौंपे कुछ गांव। और ये 101वां काफी चर्चा में है। 2016 में संविधान संशोधन लाया गया और यह जीएसटी से जुड़ा हुआ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भी चर्चा में रहा है। आपको पता होगा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है और यह चर्चा में इसलिए और ज्यादा में रहा कि इसे लागू होने का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा और फाइनली इसको 101वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया। कई संविधान के अनुच्छेद बदले गए, अंततः 101 संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू कर दिया गया। चलिए आइए एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने संविधान संशोधन इस वीडियो के दौरान पढ़े हैं। सबसे पहले 61वां संविधान संशोधन पढ़ा। हमने पढ़ा कि 21 से घटा करके आयु 18 वर्ष कर दी गई। फिर हम लोगों ने 69 पढ़ा जिसमें हम लोगों ने देखा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। फिर 73 पंचायतों का गठन, 11वीं अनुसूची भाग 9, 74 नगर परिषद, इसके अलावा 12वीं अनुसूची और भाग 9A और 84वें संविधान संशोधन। हमने देखा 2026 तक के लिए जितने भी हमारे लोकसभा विधानसभा की सीटें थी उनको स्थगित कर दिया गया, यानी फिक्स कर दिया गया कि इन सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती 2026 तक के लिए। फिर आते हैं दोस्तों 86, बहुत आसान, शिक्षा से जुड़े हुए प्रावधान, 21A अनुच्छेद के प्रावधान, 45 के प्रावधान और 51A के तहत 11वां कर्तव्य। 91 के तहत मंत्रिपरिषद की संख्या मैक्सिमम 15%। 92 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और 100 के तहत बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण और बांग्लादेश को कुछ भूमि हस्तांतरण भारत को मिली। और 101 के तहत जीएसटी भी और जीएसटी को लागू किया गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि और जितने संविधान संशोधन है आपको याद हो गए होंगे। यदि याद नहीं होंगे तो फिर से दोबारा आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं जरूर आपको याद हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है तो उसको क्लिक करें, हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वीडियो को लिंक मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद केजीएन टाइम्स कोचिंग से जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।